प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज प्रश्नकाल में आपसे जुड़े मुद्दे का रियलिटी चेक। सवाल ये कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में महंगाई दर गिरकर 1.54% पर पहुंच गई है। इसको यूं समझिए कि आंकड़ों में महंगाई उतनी ही है जितनी 1978 में थी, लेकिन क्या बाजार में महंगाई की दर उतनी ही है जितनी 1978 के दौरान रही होगी? क्या आपका खर्चा उतना ही हो रहा है जितना 1978 में घर चलाने में करना पड़ता होगा उस वक्त की सैलरी के हिसाब से? प्रश्नकाल में आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और महंगाई दर और महंगाई की सच्चाई का रियलिटी टेस्ट करेंगे। महंगाई के आंकड़े कैसे तैयार होते हैं आपको वो भी समझाएंगे। दरअसल हमने सोचा कि आपको भी पता चलना चाहिए कि महंगाई दर अगर गिर रही है तो बाजार में कौन सी चीजें सस्ती हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही हैं, और अगर सस्ती नहीं हो रही हैं तो क्यों आम ग्राहक महंगाई पर क्या कर रहा है। इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे रिपोर्टर्स की टीम ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने में जुट गई। उन ग्राउंड रिपोर्ट्स में से पहली रिपोर्ट आपके सामने रखा। धनिया 150 रुपए किलो, टमाटर सामने रखा। धनिया 150 रुपए किलो, टमाटर 60 रुपए किलो, करेला 40 रुपए किलो, भिंडी 70 रुपए किलो। ये सब्जी का हाल है। रिटेल में ये सब्जियां आपके किचन तक पहुंचते पहुंचते 30 से 40% महंगी हो जाती है, लेकिन सरकार कह रही है कि महंगाई दर 2% से भी नीचे चली गई है। मतलब महंगाई अपने निचले स्तर पर है। सवाल यह है कि क्या महंगाई के आंकड़ों में कोई गड़बड़ झाला है? ये कहना कि मतलब आज हम बढ़ गया है, ऐसा तो नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उल्टा होने वाला है। जीएसटी आने की वजह से जो आपकी लेंटिल्स मतलब पल्सेस हैं या फ्री जो गेहूं है, जो आपका शुगर है, जो अनब्रांडेड है, वो तो एग्जम्प्ट हो गया। तो जब एग्जम्प्ट हो गया तो प्राइसेस और घटेंगी, बढ़ेंगी नहीं। सरकारी दावा या आंकड़ों की जादूगरी कहें तो महंगाई दर उस स्तर पर है जिस स्तर पर 1978 में थी, मतलब 40 साल पहले। लेकिन क्या बाजार में चीजें भी उसी तरह सस्ती हो गई? इसे जानने के लिए इंडिया न्यूज ने अपने रिपोर्टर्स को ग्राउंड जीरो पर भेजा। अजीत श्रीवास्तव दिल्ली से, जतिन गोस्वामी गाजियाबाद में, अरविंद शर्मा अहमदाबाद में, अरविंद चतुर्वेदी लखनऊ में और अभिषेक शर्मा मुंबई में। इन सारे रिपोर्टर्स ने रियलिटी चेक किया है। क्या सचमुच महंगाई कम हुई? ये सवाल उन लोगों से पूछा जो आज बाजार में खरीदारी कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि हमने किन किन चीजों का रियलिटी चेक किया, क्योंकि बाजार तो सामान से पटा होता है। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि हमने ग्रोसरी के सामान मतलब चावल, दाल, आटा और बाकी चीजें और इसके साथ में हरी सब्जियों का रियलिटी चेक किया। अब आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि महंगाई क्या सचमुच घटी है। सबसे पहले दिल्ली सहित 3 शहरों का हाल दिखाते हैं। महंगाई क्या सचमुच घटी है, इसे लेकर दिल्ली में हमने 3 आइटम्स पर बात की। चावल, दाल और मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल। मोदी सरकार से पहले, मोदी सरकार के बाद से रेट में कितना अंतर आया है, कितना इजाफा हुआ है, चाहे वो चावल की बात करें हम या दाल की या फिर सरसों के तेल की। तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो खरीद भी रहे हैं। पहले इनसे हम पूछ लेते हैं कि मैम आप दाल देख रही हैं, आपके हाथों में देख रहा हूं मैं, अलग अलग वैरायटी की दाल आप चेक कर रही हैं, तो क्या अंतर क्या है? जो मोदी सरकार से पहले के जो रेट थे और अब के रेट में क्या कुछ अंतर है या नहीं? अभी थोड़ा फर्क तो दिख रहा है। चलिए अब आगे इन लोग से पूछते हैं। तमाम लोग, आप भी सर ले रहे हैं? तो तमाम जो सामान ले रहे हैं आप, अगर हम बात करें हम दाल की, चावल की या फिर सरसों के तेल की, तो आप जो परचेज करते थे पुराने रेट कितने थे और अब के रेट क्या हैं? चावल का रेट पहले 100 रुपए किलो, अब 70-75 रुपए हो गया। वही चावल और वही क्वालिटी। क्वालिटी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया, रेट कम हुए हैं। यानी आप मान रहे हैं कि मोदी सरकार में रेट कम हुए हैं? रेट कम हुए हैं, कोई शक नहीं इसमें। अच्छा, रेट कम हुए हैं। आप भी यहाँ पर आए हैं, आप देख रहा हूँ मैं शॉपिंग कर रहे हैं, आप भी चावल और दाल और तमाम चीजें, सरसों तेल वगैरह भी ले रहे हैं। क्या रेट में क्या फ्लक्चुएशन कितनी आई है? कुछ अंतर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? 50% तक पहले से अंतर आया है प्राइस के अंदर। जो चीज 160-150 दाल हो गई थी, आज 75 रुपए 80 रुपए हमें इजीली मिल रही है। चावल की बात करें हम, चावल में काफी रेट कम हुआ है, चावल के रेट भी। तो
मिनिमम 20 से 25% चावल में फर्क आया है, 50% दालों में रेट फर्क आ गया है। दिल्ली में खरीदारी करने वाले ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि महंगाई कम हुई है, लेकिन ये चावल, दाल और सरसों तेल तक सीमित है। वैसे आटे की कीमतें 20% तक बढ़ी हैं, लेकिन सब्जियों के क्या हाल हैं, क्योंकि उसकी जरूरत रोजाना होती है। सब्जी मंडी से जतिन गोस्वामी की लाइव रिपोर्ट देखिए। वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और रियलिटी चेक कर रहे हैं कि आज की तारीख में सब्जियों के दाम कहां तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस धनिया की जो आज की तारीख में 150 रुपए किलो तक बिक रहा है। ये देखिए धनिया की तस्वीरें, इसके दाम इस समय 150 रुपए किलो हैं। तस्दीक मैं करा देता हूं कि कितने रुपए किलो हैं। धनिया कितने रुपए किलो? 150 रुपए किलो। अचानक से इसके दाम 4 हफ्ते में मैंने देखा कि काफी बढ़ गए हैं, 80 से 90 रुपए किलो बिक रहा है। क्या करे, बारिश से लोकल धनिया खत्म हो रहा है। लोकल धनिया खत्म हो रहा है, मौसमी मार इसे कहा जाए। जो लोग इसे खरीदने के लिए आ रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। मतलब जी बहुत महंगा धनिया, 150 रुपए। बहुत महंगा है, बताओ कैसे करें हम? घर कैसे चलेगा इन दिनों? कैसे चलेगा, कमाई तो बढ़ी नहीं है। सब्जियां, ये टमाटर, बताइए कैसे जो है। इसे मौसम की मार कहा जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि मोदी सरकार आने से पहले भी कुछ दाम ज्यादा थे या कम? नहीं, मोदी सरकार आई जब से ज्यादा हो रहे हैं। सबसे ज्यादा हो रहे हैं, इनका ये कहना है। हालांकि जो सब्जी विक्रेता है उनका कहना है कि मौसम की मार है। अब आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ और दूसरी सब्जियों की हम यहाँ पर बात करेंगे। करेले का अगर जिक्र यहाँ पर मैं करूँ तो 40 रुपए किलो ये करेला है। 3 से 4 हफ्ते पहले करेले के दाम महज 20 रुपए किलो थे। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, टमाटर के दामों की यहाँ बात कर लेते हैं। मंडी में मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, मंडी में ये 60 रुपए किलो है। आप सोचें जब रिटेल में ये आपके घर पहुंचेगा, आपके पास की सब्जी की दुकान पर पहुंचेगा तो कितने रुपए किलो मिलेगा। लोग और हैं हमारे साथ, गृहिणी है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम 60 रुपए किलो टमाटर है, 150 रुपए किलो धनिया है, 40 रुपए किलो करेला है, खरीद रहे हैं? अभी सोच रहे हैं? नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि अभी सब्जियां बहुत महंगी हैं और लग रहा है कि नहीं, इससे बजट तो काफी बिगड़ ही रहा है। किचन चल पा रही है? बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी तक लोगों से बातचीत में एक बात साफ है, वो ये कि चावल, दाल, तेल के दाम कम जरूर हुए हैं, लेकिन सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। अगर महंगाई दर 1978 के स्तर पर गिरी हुई है तो फिर मंडियों में ये हाल क्यों है? चलिए अब तीसरे शहर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट। लखनऊ के विवेकखंड इलाके के एक जनरल स्टोर में हम हैं और हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के 3 साल से ज्यादा समय होने के बाद महंगाई के मुद्दे पर। आप मुझे ये बताइए कि क्या दाल के दाम जो है वो अपेक्षाकृत जो पहले था 1-1.5 साल में कितना कम हुआ होगा? काफी कम हो गया। पहले जैसे सब दालें 100 के ऊपर थी, अब 65, 70, 75, 80 इस तरह से आ गई हैं। काफी कम हो गए हैं दाल, तो पहले की अपेक्षा तो बहुत ही कम हो गई है महंगाई। सुना आपने, लखनऊ में दुकानदार भी मान रहे हैं कि महंगाई कम हुई है। वैसे उनकी ये बातें सिर्फ दाल के संदर्भ में हैं, लेकिन अब आम लोगों की बातें सुनिए जो खरीदार हैं। मुझे आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार का 3 साल से ज्यादा का समय हो गया, महंगाई कुछ कम हुई है? खाद्यान्न में तो ऐसे चल रहा है, उसमें कोई कमी हुई नहीं है, और बाकी अभी लग्जरी आइटम कोई हमने खरीदा नहीं, इसलिए हम बता नहीं सकते। लेकिन लोग कह रहे हैं दाल के दाम बड़े कम हो गए। आप बताइए, आप जी दाल वगैरह के दाम का काम आप देखती हैं? जी किचन में तो खैर कुछ परसेंटेज फायदा तो हुआ है, फर्क तो पड़ा है पहले से। क्या क्या फर्क पड़ा है? जैसे ये दालें तो पौली कास्ट थी, बहुत ज्यादा महंगी थी दालें। अच्छा। और ये पैकिंग के सामान को तो खैर हम नहीं कह सकते, लेकिन लूज सामान में फर्क पड़ा है काफी हद तक। लूज सामान में जी लूज सामान, नहीं तो बेसन भी बहुत महंगा हो गया था, बेसन के भी दाम काफी बढ़ गए थे। मतलब खरीदार ये मान रहे हैं कि किराना के लूज आइटम जैसे चावल, दाल, बेसन, मसाला, इन सब के दाम कंट्रोल में हैं। लेकिन सवाल फिर भी है कि कितने कंट्रोल में? क्या सचमुच पिछले 3 सालों से कीमतें स्थिर हैं, मतलब बढ़ी नहीं है? लोगों की राय आपने सुन ली और पहली ग्राउंड रिपोर्ट ये बताती है कि दाल, चावल, ऐसी खाने पीने की चीजों के दाम जो है वो कम हुए हैं, लेकिन सब्जियां महंगी हुई हैं, जो कि हम आपको लगातार नीचे आंकड़े दिखा भी रहे थे। लेकिन आंकड़ों की नजर से इस खबर को थोड़ा और आपको समझाते हैं। किसी भी मुल्क में महंगाई घटती बढ़ती रहती है। हमारे यहाँ तो महंगा प्याज सरकारें तक खा जाता है। ऐसे में भारत में महंगाई दर की अहमियत और महंगाई का लोगों और सरकारों पर प्रभाव कितना है, इसे आप समझ सकते हैं। महंगाई की बात कर रहे हैं तो महंगाई दर का एक कंपैरिजन भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप समझिए कि महंगाई दर घटी, लेकिन महंगाई कितनी घटी। अब जरा देखिए, जून 2017 में महंगाई दर कितनी है? 1.54%, जो अभी की स्थिति आपको बता रहे हैं।
जून 2016 यानी एक साल पहले चले जाएं, तब महंगाई दर कितनी थी? 5.77% थी। अब और बहुत पीछे आपको ले जा रहे हैं कि ऐसा इससे पहले कब हुआ था। जून 1999 यानी करीब करीब 19 साल पहले यह स्थिति बनी थी कि 1.55% पर महंगाई दर थी। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। और उससे भी और पहले जाइएगा तो जून 1978 यानी 39 साल पहले 1.50 पर महंगाई दर थी। यानी अभी जो महंगाई दर है वो 1978 के महंगाई दर के बराबर है, ये आप समझ लीजिए। लेकिन इसको थोड़ा और समझना होगा। महंगाई दर को देखकर एक ख्याल मन में आना लाजमी है, ये महंगाई दर भला क्या है और ये तय कैसे होती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि महंगाई को मापने के 4 मुख्य तरीके होते हैं। पहली होती है खुदरा महंगाई, जिससे हमारा आपका यानी आम खरीदने वाले का सीधा वास्ता पड़ता है। दूसरी है थोक महंगाई, जिससे दुकानदारों का वास्ता पड़ता है। एक तरीका है उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक यानी CFPI का, जिसमें दाल, चावल, अनाज जैसी चीजें होती हैं। अब हुआ क्या है वो समझ लीजिए। दरअसल इन चीजों की महंगाई तेजी से कम हुई है और ये लंबे समय बाद हुआ है। इसमें क्या हुआ है जरा उसको आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि जरा वो देखिए क्या हुआ है। मई 2016 में, जिसे हम CFPI कह रहे हैं यानी उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक, उसके मुताबिक महंगाई जो है वो 7.45% थी। CFPI की बात कर रहे हैं। मई 2017 में ये कितनी हो गई? 1.05%। वो खुदरा महंगाई बता रहे थे हम आपको, जो इससे पहले बता रहे थे। ये उपभोक्ता वाला बता रहे हैं यानी उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक, उसमें 1.05% पर। अब किसकी कीमत कितनी गिरी है वो भी आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो कितने फीसदी तक कम हुई हैं, जरा उसको देखिए अगर हम रख पाए। दाल के हिसाब से अगर आपको बताएं, क्योंकि दाल हम लोग यूज करते हैं और प्रोटीन का सबसे जबरदस्त माध्यम जो है वो दाल होता है। तो दाल जो है वो करीब करीब 19% दाल की कीमत जो है वो कम हो गई है, अगर आप पहले के मुकाबले कंपैरिजन करेंगे अभी से अगर। तो ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। दाल 19.44% कम हो गई। चावल 10% तक कम हो गया, ये एक अनुमान है। और जो बेवरेजेस, जो हम पीने की चीजें हैं, वो 0.22% तक कम हुई हैं। यानी किसकी कीमत कितनी गिरी है ये आप समझ सकते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि महंगाई दर 1978 जैसी है, तो क्या बाजार में महंगाई भी 1978 जैसी है? लेकिन ऐसा कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप आज के सामान की कीमत की तुलना 1978 के सामान की कीमत से करने लग जाए। ये ध्यान रखिएगा कि न तो आपकी कमाई 1978 जैसी है, न रुपए की वैल्यू 1978 जैसी। आज आप 1978 के मुकाबले कहीं ज्यादा कमाते हैं और रुपया भी कहीं ज्यादा कमजोर हो चुका है। ऐसे में 1978 की कमाई और उस दौर की महंगाई का अनुपात बनाते हुए आज की कमाई और महंगाई का अनुपात बनाइएगा तो सही तुलना कर पाइएगा। खैर, गणित में ज्यादा नहीं पढ़ना, तो बस इतना समझ लीजिए या इस बात को पकड़ कर चल लीजिए कि महंगाई आंकड़ों में हाल के दिनों के मुकाबले सबसे कम है, तो बाजार में सामानों की कीमत भी हाल के दिनों के मुकाबले काफी कम होनी चाहिए, जो हम रियलिटी चेक कर रहे हैं। इसी को परखती एक और रिपोर्ट होगी। अभिषेक शर्मा मुंबई में किराना स्टोर पहुंचे और एक ग्राहक के हाथ से उनके महीने भर के राशन की पर्ची ली और महंगाई का रियलिटी टेस्ट किया। लिस्ट जो है इसमें तमाम चीजें लिखी हुई है। लाजवाब है, फिनाइल है, पापड़ है, मिर्ची पाउडर है, चीनी है, तेल है, मैदा है, रवा है, काजू है। जब हम इनसे बातचीत हो रही थी, इनसे हम पूछा कि क्या 3 साल पहले भी यही रेट था, इनका जवाब कुछ अलग था। सीधे इनसे जानते हैं। यशवंत जी, आपने आज बिल बनवाया 3571 का हुआ, जैसा कि आप बातचीत हमसे कर रहे थे। क्या 3 साल पहले की हम बात करें, यानी जब मनमोहन सरकार थी उस वक्त क्या बिल इतना होते थे या कम हुआ? कैसे आपने बताया कम हुआ? 3 साल पहले तो यही बिल था, लेकिन थोड़ा 200-400 रुपए कम था। अभी 200-400 में रेट बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया, बस उतना ही बात है और कुछ फर्क नहीं। कुछ और लोग भी इनसे जानते हैं। महिलाएं आप लोग घर की सब कुछ देखा करती हैं, लगता है महंगाई बढ़ गया है? हाँ, थोड़ी बहुत तो बढ़ गई है। और GST क्या है ये अभी लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, तो क्या भाव बढ़ गया है, कम हो गया है? अभी तो GST आ गया है, तो थोड़ा समझने में तो टाइम तो लगेगा ही इन सबको। सुना आपने, महंगाई बढ़ी है लेकिन ज्यादा नहीं। अनाज और दूसरी खाने पीने की चीजों की महंगाई तो कम ही हुई। इस बीच GST को लेकर भी लोगों में भ्रम की हालत है। वैसे मुंबई में राशन दुकान में महंगाई का असर कम दिख रहा है, लेकिन सब्जी की कीमतें लोगों को रुला रही हैं।
वक्त हम दादर के होलसेल मार्केट में मौजूद हैं और दादर के आप देख रहे हैं जो सब्जियां यहाँ पे लगी हुई हैं, सब जो हरी सब्जियां लाल लाल टमाटर यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं आपको, सब के सब यहाँ पे महंगे हैं। टमाटर 20 रुपए किलो मिला करता था 3 महीना पहले, आज 100 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। लौकी जो देख रहे हैं, लौकी 80 रुपए किलो इस वक्त यहाँ पे मिल रही है। शिमला मिर्च यहाँ पर है, वो भी करीबन 80 रुपए किलो मिल रहा है। कारण साफ है क्योंकि महंगाई पर लगाम नहीं लग पा रही है, इसीलिए लोग परेशान हैं। मुंबई में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जबकि किराना के सामान की कीमतों को आप स्थिर कह सकते हैं। लेकिन अहमदाबाद का क्या हाल है? अरविंद शर्मा ने यहाँ हालात का जायजा लिया। ये डेयरी का नजारा है जहाँ लोग दूध और घी खरीदते हैं और इस दूध की और घी की कीमतों में क्या कमी आई है ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक आज से 3 साल पहले जो घी 300 से 350 रुपए किलो मिलता था, अब वो 450 रुपए से लेकर 550 रुपए किलो है। और जो दूध 40 रुपए से लेकर 46 रुपए प्रति लीटर बिकता था, वो आज 46 से लेकर 54 रुपए प्रति लीटर तक है। अब भोपाल का हाल भी देखिए। बढ़ने में सबसे आगे है घी। शुद्ध घी की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। बनस्पत अगर अपन दालों पे आ जाएं तो दालों की कीमतें आधे से भी कम हो गई हैं। जो घी कितना बढ़ा है? घी लगभग 150 रुपए लीटर बढ़ चुका है। अच्छा, तेलों में क्या फर्क आया है? तेलों में अप डाउन्स हैं, लेकिन तेल पहले से कम है। 2014 की बनस्पत अभी कम है तेलों के भाव। यदि हम कहते हैं चाय बहुत जरूरी है, तो यदि हम चाय पत्ती की बात करें तो चाय पत्ती जो है वो कितनी महंगी हुई है? चाय पत्ती पहले से 60 से 70 रुपए किलो के बीच में बढ़ी है। मतलब कुछ बातें तो साफ है। पहली ये कि कुछ चीजों की कीमतें गिरी हैं, जैसे दाल, चावल, सरसों के तेल, जबकि इन चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। हरी सब्जियों की कीमतें हर जगह बढ़ी हुई, जबकि सरकारी आंकड़े में ये कीमत भी करीब 13% तक कम बताई जा रही है। देश के अलग अलग शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट देखने के बाद इतना तो समझ में आता है कि महंगाई दर भले 40 साल में सबसे कम हो गई हो, लेकिन बाजार में हर चीज की कीमत कम हो गई है ऐसा नहीं है। 3 साल में महंगाई बढ़ी या कम हुई है वो आपको शहर के हिसाब से दिखाते हैं, कुछ चीजों के लिहाज से, आंकड़ों के लिहाज से देखिए। अरहर की दाल 2013 में दिल्ली में कितने में मिल रही थी? 77 रुपए किलो। 2014 में 75 रुपए किलो और अभी घटकर 68 रुपए किलो मिल रही है। दिल्ली में ही अगर आप चीनी की कीमत देखें, 2013 में 37 रुपए थी, 38 रुपए 2014 में, और अब बढ़ गई है 2017 में 43 रुपए पर पहुंच गई है 1 किलो चीनी की कीमत। सरसों का तेल 161 रुपए 2013 में था, 105 रुपए 2014 में था और 2017 में 121 रुपए पर अभी मिल रहा है। अब मुंबई का हाल देखिए, यही 3 चीजें आपको मुंबई में दिखाते हैं। चावल मुंबई के लिहाज से अगर आप देखें तो नहीं, पहले अरहर की दाल देख लीजिए। 72 रुपए 2013 में, 78 रुपए 2014 में और 72 रुपए 2017 में। इसके बाद अगर आप देखेंगे चीनी की कीमत 2013 में मुंबई में 40 रुपए की थी, 2014 में 39 रुपए और अभी बढ़कर 2017 में 43 रुपए की 1 किलो चीनी आ रही है मुंबई में। सरसों के तेल की कीमत 2013 में मुंबई में 96 रुपए की थी, 2014 में ये 93 रुपए की थी और अभी बढ़कर 126 रुपए का सरसों का तेल मिल रहा है मुंबई में 1 लीटर। इसके अलावा अगर आप लखनऊ को देखें तो लखनऊ में क्या स्थिति है वो भी आपके सामने रखते हैं। अरहर की दाल 70 रुपए, 60 रुपए, 78 रुपए, यानी बढ़ गई है कीमत 2017 में। चीनी की कीमत 35 रुपए, 38 रुपए और 2017 में 42 रुपए, यानी चीनी भी महंगा हो गया है लखनऊ में। और अगर आप इसके बाद देखें चावल की कीमत या सरसों के तेल की कीमत 110 रुपए, 90 रुपए और अभी 95 रुपए, यानी 2013 के मुकाबले कम है, लेकिन 2014 के मुकाबले 90 रुपए पर यानी बढ़ा हुआ है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि आंकड़े कई बार पूरा सच बयान नहीं करते। महंगाई के हमारे रियलिटी टेस्ट में ये बात तो साफ हुई कि बाजार में कई चीजें सस्ती हुई हैं, लेकिन एक पहलू ये भी है कि सब्जियां आज भी महंगी ही हैं कमोबेश, और इसीलिए घर के बजट पर खर्च जितना नीचे जाना चाहिए था उतना गया नहीं है। मतलब कि आज मतलब आप कह सकते हैं कि और ज्यादा खर्च कम हो सकता है अगर सरकार थोड़ा और ध्यान दे दे। हालांकि महंगाई कम होती है तो इसका असर सिर्फ खाने पीने की चीजों तक ही सीमित नहीं रहता, कई चीजों पर पड़ता है। मसलन अगर लगातार महंगाई दर काबू में है तो ब्याज दरें कम होनी चाहिए। रिजर्व बैंक पर यह दबाव है और अगस्त में इस बात की पूरी संभावना है कि अगर महंगाई दर इसी तरह रही तो शायद ब्याज दरें कम हो जाए। मतलब आपने जो बैंकों से कर्ज ले रखा है उसके लिए जो EMI देते हैं महीने का, वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा महंगाई दर का असर शेयर बाजार तक पर पड़ता है। सेंसेक्स भी इस वक्त उछाल पर है और 32,000 के पार चला गया है, यानी शेयर में निवेश करने वालों का भी फायदा हो रहा है। ऐसी और कई चीजें, लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा दरअसल हो क्यों रहा है।
महंगाई कम हुई है तो इसकी वजह क्या है वो भी देखिए। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है और ये एक वजह है कि महंगाई जो है वो आगे नहीं जा रही, महंगाई काबू में है। 3 साल से अच्छी बारिश हो रही है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार हुआ है और इसीलिए कई जगहों पर महंगाई जो है वो नहीं बढ़ी है क्योंकि चीजें जल्दी पहुंच पा रही है। सरकारी पॉलिसी, जमाखोरी पर रोक, अच्छी स्टॉक निगरानी, ये सारी चीजें जो है वो बेहतर ढंग से हो पाई हैं। यानी मोटे तौर पर आप इतना समझिए कि सरकारी आंकड़े जो कह रहे हैं और जो जमीनी हकीकत है उसमें कुछ जगहों पर समानता दिखती है, कुछ जगहों पर नहीं दिखती, लेकिन इतना जरूर है कि पहले के मुकाबले कई चीजों की कीमतें कम हुई हैं। प्रश्नकाल में इस रियलिटी टेस्ट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।